1 2 3 4 5 6 7 7। यानी कि मैं सही सोच रही थी। इसका मतलब कि सफेद रुद्राक्ष स्वामी जी की माला का ही है। पर ये जमीन के इतना अंदर कैसे पहुंचा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, अब अपनी आंखें खोलो। देखो, भगवान प्रकट हो गए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने अपनी एक आंख खोल के देखा था। तुमने ही डाला था ना भगवान को जमीन के नीचे। स्वामी जी ने तो पता है बिना जमीन खोदे ही भगवान को प्रकट किया था। वो भी सब लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा था। इसका मतलब क्या स्वामी जी ने खुद गड्ढा खोदकर शिवलिंग रखा था? मगर ये तो बहुत ही छोटा सबूत है। इसे तो झुटलाया भी जा सकता है। या हो सकता है कि जो बातें मेरे सामने आई हैं उनकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और बात यही ना हो। मैं सिर्फ इस रुद्राक्ष के दम पर स्वामी जी को छोटा नहीं ठहरा सकती। मैं आ गई तैयार होके। कैसी लग रही हूँ? अब बाबू देखो ना, आज मैंने ऐसे वाली काढ़ी है कंघी। भाबो, वो मैं क्या कह रही थी? हाँ, जुठानी जी को क्यों ले जाना, मतलब क्यों परेशान करना। वो तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में कितनी व्यस्त होंगी। अब ब्राह्मणों को भोजन ही तो कराना है, उसके लिए मैं हूं ना, आपकी प्यारी मीना। मैं सब संभाल लूंगी। अरे बाबू, चलो। जेके कर रही है बीननी? हाँ, धूप लगने से थारी चप्पल काली ना होगी। वो भाबो, मंदिर है ना, चप्पलें चोरी हो जाती है, इसीलिए मैंने ये इसीलिए हमारी चप्पल के नीचे थारी चप्पल रख रही है कि अगर चोरी भी हो तो हमारी चप्पल चोरी हो जाए। हाँ। नहीं 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 ना ना बीनी, चिंता मना कर। अगर हमारी चप्पल चोरी भी हो गई ना तो भी थारे बीन से ना मंगवाऊंगी मैं। भाबो, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम तीनों में से कोई एक जन यहाँ पे रखवाली के लिए रुक जाए। जेठानी जी, देखिए ना, आपका तो ऊपर कोई काम नहीं है। वो भाबो है ना, वो चाहती है कि ब्राह्मणों को मैं खाना खिलाऊं। पेट से हूं ना, इसी वजह से। और आपका तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। ला बीननी, हम दोनों की चप्पलें आए। हाँ भाबो, मैं क्या कह रही थी कि हमारी माँ कहती है कि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो ना तो बच्चों का सवाल का जवाब ना फटाफट मिल जाता है। बीननी, अगर अपनी माँ ने बीच में ना ला करके भी अपने गले से ये बात उतार देती ना तो भी मैं जवाब तो दे ही देती। पूछ बीननी, जे पूछना है। भाबो, ये सवाल हमारे मन में नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य के मन में है कि वो कौन सी 3 गलतियां होंगी जो आपने जेठानी जी के लिए रखी है। हमारा मतलब है कि जेठानी जी जिन चीज़ों में कमज़ोर हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई,
वो तो आपने एक तरफ कर दी, बाकी चीजों में तो वो इतने निपुण है। आज सुबह ही उन्होंने तुलसी मैया का गमला फोड़ दिया, तब भी आपने कुछ भी ना कहा। फिर कैसे शुरू होंगी जेठानी जी की वो 3 गलतियां? भाभो, जेठानी जी हमारी तरह तो बेसब्री भी नहीं है कि बरनी में ही हाथ डाल दें, और ना ही हमारी तरह चटोरी कि बाहर जाके चाट पकौड़ी खाए हैं और गलती कर बैठे, और गहनों का तो उन्हें शौक ही नहीं है। फिर ये 3 गलतियां होगी कैसे? आपने भी तो 3 गलतियों की चुनौती दे दी है। ऐसे चक्कर में तो वो सचमुच में थानीदानी बन जाएंगे, फिर आप ही को उनको खुद सलामी करना पड़ेगा। हाँ काली दीदी, भूख के मारे पेट दुखने लगा है, खेला ही नहीं जा रहा। एक काम कर बीनड़ी, तू नीचे जाकर चप्पल संभाल, थारी जेठानी जी ने ऊपर भेज। आज ब्राह्मण भोज थारी जेठानी जी करेगी। लेकिन भाभो, आपने तो कहा था कि ब्राह्मणों को खाना मैं खिलाऊंगी, मैं तो पेट से, अब तो मैं बिना सवाल किए को नहीं कर सके तो जा। ये कोई दान पुण्य ना करने देंगी। जाइए, ऊपर जाइए, भाभो ने बुलाया है, कहा है ब्राह्मणों को भोजन जेठानी जी ही कराएंगी। पर मीनाक्षी, ब्राह्मणों को तो बस 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 जेठानी जी, बस। मारे जख्मों पे नमक, अमचूर और काली मिर्च मत डालिए। आपके मन में तो जलेबियां, वो भी मीठी मीठी तल रही होंगी, है ना? आपको ही तो खिलाना ब्राह्मणों को भोजन। खैर जाइए, वरना बाबू मारे को कहेंगी। ठीक, मीना तूने बताया ना, चाहिए। अरे भगवान, क्या लीला, भगवान जाने भाभो को क्या हो गया है। अरे जेठानी जी से खुद लड़ती है और उनकी गलतियां भी माफ कर देती है। और यही थारी बात हो ना मीना, थारे में खोट निकालना हो तो तू मुंह भी ना खोलेगी ना, तब भी भाभो 50 गलतियां गिनवा देंगी। भाभो, आ बीनड़ी, ब्राह्मणों को भोजन तू करवाएगी। भाभो, ब्राह्मणों को भोजन तो मीनाक्षी करवाने वाली थी ना। बीनड़ी, जितना कहा गया है उतना कर। मैंने सिर्फ इतना बता बीनड़ी कि ये काम तू बिना चुप के कर पावेगी या नहीं। भाभो, मुझ पर विश्वास करके आप मुझे ये काम सौंप रही हैं, मेरे लिए तो बहुत है। मैं ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगी। पर ध्यान रहे बीनड़ी, ये काम बड़े पुण्य का है, इसे पूरी श्रद्धा से बिना कोई गलती के करना होगा। जी भाभो। ले, तू जब तक ये भोजन करवा, मैं मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ। जी। काली दीदी, बहुत भूख लगी है, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? सोनू, आश्रम का खाना तो सारा जल गया, अब तो खाना बनते बनते शाम हो जाएगी। मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मेरा बस चले तो मैं कच्ची सब्जियां भी खा लूं। हम लोग रसे खेलने में मन लगेगा तो भूख नहीं लगेगी। और देखो, मैंने आपके लिए जीरे के चावल बनाए हैं। सोनू, तुमने बनाया है ना? तुम खा के देख लो कैसा लगता है। हाँ, आज भी कितनी स्वादिष्ट है।
जितना कहा गया है उतना कर, मने से इतना बता भी नहीं। जे काम तू बिना चुप के कर पावेगी या नहीं। जेठानी जी ने ना मेरी सुख शांति में आग लगा दी है। क्या करूं मैं? चप्पल फेंक दूं? हाँ फेंक दे। जब धूप में जाएंगी ना नंगे पांव, तुम्हारे कलेजे को थोड़ी तो ठंडक मिलेगी। जेठानी जी की चप्पलें अब जा रही हैं पिटने। चेके कर रही बीनड़। वो जेठानी जी की चप्पल उल्टी पड़ी हुई थी तो सीधी सीधी करके रख रही थी बाबू। वो उल्टी चप्पल पड़ी रहे ना तो बड़ा अशुभ हो गया है बाबू। चाल बीनड़ी। कहाँ बाबू? मारे साथ। पर मगर बाबू चप्पल ना। कोई नहीं लेकर जावेगा। चल। बाबू तुम्हें भूख लगी है ना? आओ। आज थारे उस सवाल का भी जवाब दे देती हूँ मैं, जो थारे साथ साथ सारे घर वालों के पेट में भी मरोड़ा खावे है। कौन सा सवाल बाबू? संध्या बेननी की 3 गलतियां कौन सी है और कब होगी? उसकी घरेलू कमजोरियों को तो टाल दिया मैंने, पर बाकी सारे गुण उसमें कूट कूट कर भरे। वो सहनशील है, उसे कोई लालच ना है और वो थारी तरह चटोरी भी ना है। बाबू वो तो सब मैंने यूं ही कह दिया था। नहीं बेननी, तूने सही आंका है अपनी जेठानी जी को। इंसान ने अपनी आदत का गुलाम नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अति हर चीज बुरी हो गई। संध्या बेननी की यही अच्छाई उसे कमजोर बनाएगी। जो आदत उसकी ताकत बनी हुई थी ना, आज वही आदत उससे पहली गलती करवाएगी। देखो मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई। नहीं, हमारा खाना बन रहा है, 2-3 घंटे में बन जाएगा। अब वैसे भी हम लोगों को भूख नहीं लगी है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले ये खाना खा लो, उसके बाद वो भी खा लेना। और खाने को तो वैसे भी मना नहीं करते ना। देखो मैं जल्दी जल्दी से खाना डाल देती हूँ और तुम जल्दी जल्दी से खा लो। खा। अच्छा हलवा तो खाओगे ना? वो तो गरम गरम ही अच्छा लगता है ना, तो इसलिए तुम फटाफट से पहले हलवा खा लो। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे तो बहुत भूख लगती थी, तो मैं तो जल्दी जल्दी से खाना खा लेती थी, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची थी ना। तुम भी अच्छे बच्चे हो ना, तो जल्दी जल्दी खाओ। भाभो आपने हमारे सवाल का जवाब तो दे दिया, मगर कम बुद्धि है ना, समझ कुछ को नहीं आया। वो हमारा कहने का ये मतलब है कि एक बात जो हमारे दिमाग में अटक रही है कि इंसान की ताकत है, उससे गलती कैसे कराएगी? थारे समझ में ना आएगी बेननी। चल अपनी आंखों से दिखाऊं तने। चल हमारे साथ। थैंक यू दीदी। अगर आप मुझे नहीं खिलाते तो मैं तो भूखा ही रह जाता। जेठानी जी
ब्राह्मणों का खाना इन बच्चों को खिला दिया। भाभो ने इतना खाना ब्राह्मणों को दान पुण्य करने के लिए बनाया था, ना कि बच्चों को खिलाने के लिए। भाभो, भाभो, ये कोई दान पुण्य करने नहीं देंगे। भाभो, भाभो, भाभो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। पर ऐसा करके मैंने आपकी बात का अनादर भी नहीं किया है भाभो, ना ही ब्राह्मण भोज का अनादर किया है। मैंने खाने को उसकी जरूरत के मुताबिक सही जगह ही पहुंचाया है। उन ब्राह्मणों की तरफ देखिए भाभो, उनके सामने तो खाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, सभी उन्हें खिलाने के लिए तैयार है। ये बच्चे काफी देर से भूखे थे। सही धर्म तो भूखे बच्चों को खाना खिलाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना ही है ना भाभो। वाह 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 जेठानी जी, अब आप भाभो को धर्म कर्म सिखाएंगी? अरे इनकी तो जिंदगी बीत गई दान पुण्य का काम करते करते। अरे ये ज्यादा जानती है कि आप। जब भाभो ने आपको ब्राह्मणों को खाना खिलाने को कहा तो वो क्यों ना खिलाया? खैर मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। भाभो, जेठानी जी की गंगा कभी सीधी बही है जो अब बहेगी। लेकिन एक बात कह दूं कि ये तुलसी जी का गमला तोड़ने जैसी छोटी गलती को नहीं जो भाभो माफ कर देंगी। ये तो मैं कहूंगी कि आपकी पहली बड़ी गलती है। हाँ हाँ, ये तो पहली बड़ी गलती हो गई जेठानी जी से, है ना भाभो? हाँ संध्या बेटी, बहुत बड़ी गलती हुई है तुझसे। मैंने टिफिन सूखते समय ही तुझसे पूछा था और कहा था कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। जे तू कर पाएगी या नहीं, और तूने मुझे भरोसा दिया था कि भाभो हमारे से कोई चूक ना होगी। बड़ों से मिली जिम्मेदारी केवल काम ना होवे, भरोसा होता है उनका। और आज तुम्हारा भरोसा तोड़ चुकी है। फंसी जेठानी जी, फंसी। अच्छा हुआ जो ब्राह्मण भोज का काम ना भाभो ने जेठानी जी को ही सौंपा। जेठानी जी ने पहली गलती करके अपनी हार की वो नहीं कर दी। भाभो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था ना बीनड़ी कि मैं हमारी चुनौती एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ थारे सामने रखूंगी और तने भरपूर मौका दूंगी उसे संभालने का। और इसीलिए आज थारी इस भूल का उदाहरण दिया है मैंने तुझे, ताकि तू समझ सके कि मैं थारी किस भूल को थारी गलती मानूंगी। और थारा ये उदाहरण उन 3 गलतियों में ना गिना जाएगा। पर बीननी याद रख ली, आज के बाद हमारी दी हुई कोई भी जिम्मेदारी अगर उसे करने में तू असफल हो गई तो वो थारी 3 गलतियों में गिनी जाएगी। और उसके बाद हमारे से माफी की उम्मीद भी मना करिए। थारी 3 गलतियां खत्म होने के बाद थारी पढ़ाई, थारा सपना सब खत्म।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।